हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सोमवार का ब्लॉग है और सुबह का ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ और अब ये दोपहर में जो सारा काम पड़ा है वो मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हैं, किचन मेरी बहुत गंदी पड़ी है और अब इसको मैं साफ़ करूँगी और देखिए कैसी फटाफट साफ़ करती हूँ। तो साफ़ करते करते आपसे बात भी करती जाऊँगी। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी जो बहुत ही मतलब ज़रूरी बात है, और ज़रूरी बात ये है कि जो भी मतलब आपके पति हैं, तो पति एक ऐसा मतलब अनमोल हीरा है जिसकी कीमत हमें उनके जाने के बाद पता लगती है। तो इस चीज़ को मेरे आप एक गांठ बांध के रखना, इस बात को, कि कभी भी आप अपने पति से झगड़ा ना करें, क्योंकि जो काम हमें पति करके देते हैं वो कोई भी नहीं करके दे सकता है, चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे और कोई हो। लेकिन आपके पति जो आपको करके देंगे काम, वैसा काम आपको कोई भी दुनिया में करके नहीं देगा। आपकी बुरी अच्छी सब बात वो सुनेंगे, आपकी डांट भी खा लेंगे, तो आप कितनी भी बुराई उनसे कर देंगे वो भी वो सुन लेंगे, लेकिन आपको वो काम करके ज़रूर देंगे। तो उनकी कीमत को उनके रहते हुए पहचानिए, उनके जाने के बाद नहीं। मैंने ये देखा कि मतलब जब मास्टर जी चले गए तो मुझे अब जितनी उनकी कमी महसूस होती है ना, उतनी उनके सामने पता नहीं लगती थी। कि बहुत सी मतलब ऐसे काम थे जो वो ही करके दे सकते थे और मैं उनसे ही कह सकती थी, चाहे दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे हम उनसे झगड़ें, चाहे कुछ ही करें, लेकिन हम उनसे कह सकते हैं कोई बात। और हम अपने मन की बात और किसी से नहीं कह सकते जितनी हम अपने पति से कह सकते हैं। तो पति, ये कहूँगी कि एक मतलब ऐसा अनमोल हीरा है जो हमें हमारे माता पिता ढूंढ कर देते हैं। हम कई बार अपने माँ बाप से भी कह देते हैं, क्या कैसे घर में शादी कर दी, क्या कर दिया आपने, लेकिन ये कभी ना सोचें, क्योंकि आपके माता पिता जितने अनुभवी हैं उतना कोई नहीं है, और वो ही हमें अच्छा सा वर ढूंढ के देते हैं। और बस उनकी इज्जत करना, कदर करना वो हमारा काम है। तो कदर कीजिए अपने पति की रहते हुए, और उनके लिए सब कुछ करके दीजिए। मैं मास्टर जी के लिए सब कुछ लाती थी, उनके लिए गिफ्ट भी लाती थी, उनके कपड़े भी लाती थी। वो अपने आप कोई चीज़ नहीं खरीद कर लाते थे, मैं लेकर आती थी उनके लिए हर चीज़। पैसा वो देते थे लेकिन मैं लाती थी। तो वो चप्पल भी नहीं खरीदते थे, मेरे नाप की चप्पल उनके आया करती थी, तो मैं उनके लिए चप्पल भी खरीद कर लाती थी। तो मतलब ध्यान रखिए, समय समय पर अपने पति को गिफ्ट दीजिए, उनके लिए कपड़े लाइए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें लाइए। ज़रूरी नहीं कि पति ही आपको दे लाकर, आप भी उनका पूरा ध्यान रखें। तभी जो ये जीवन की गाड़ी है तभी चल सकती है, क्योंकि एक गाड़ी के जो मतलब दो पहिए होते हैं वो पति पत्नी होती है गृहस्थी की गाड़ी के, और वो गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती। अब जो सब है मेरे साथ, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी, और ना मेरे बुरे हैं, ना मेरा बेटा बुरा, ना मेरी बहू बुरी, ना मेरी बेटियाँ बुरी, कोई भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जितना मतलब मास्टर जी हर बात का ध्यान रखते थे, उतना अब मुझे महसूस हो रहा है कि उतना ध्यान कोई नहीं रख पाता, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो पति पत्नी ही समझ सकते हैं। आप पति को समझेंगी तो पति आपको समझेगा, तो एक दूसरे को हम लोग ही समझ सकते हैं, यानी पति पत्नी समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता है। इसलिए ना तो पति अपनी पत्नी की इज्जत उतारे या बाहर किसी के सामने कुछ कहे, ना पत्नी अपने पति को बाहर कुछ ना कहे। आप घर में कुछ भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने आप कभी भी ये नहीं कहें कि ये ऐसे हैं, या आपका पति ये नहीं कहे कि मेरी पत्नी ऐसी है। तो इससे क्या है, संबंध टूटते हैं। तो एक दूसरे की
जो है तारीफ़ कीजिए, किसी भी काम की तारीफ़ कीजिए, क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो हर एक में नहीं होता है। तो एक पत्नी में भी गुण होते हैं, तो पति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी ऐसी है, या दूसरे की थाली में जैसे घी ज़्यादा दिखता है वैसे ही दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है या दूसरे का पति अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में कोई कैसा है वो हमें पता नहीं लगता है। तो कभी किसी को देख के ये ना सोचें कि मेरा पति ऐसा है या मेरी पत्नी ऐसी है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना सोचें। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचें। और जब हम किसी एक को खो देते हैं दोनों में से, तो फिर हम मतलब हमें उसकी कीमत का पता लगता है कि क्या चीज़ थे वो हमारे लिए। इसलिए समय रहते हुए समझिए कि आप के पति अच्छे हैं या आपकी पत्नी अच्छी है बहुत, क्योंकि आपको कोई दूसरा कुछ करके नहीं देगा। लास्ट समय में आपके पति काम आएंगे या आपकी पत्नी काम आएगी। दोनों को ये सोचना चाहिए कि ना तो कोई दूसरी औरत काम आएगी ना दूसरा आदमी काम आएगा। आपका पति ही आपकी सेवा करेगा या आपकी पत्नी ही आपकी सेवा करेगी। तो ये चीज़ समझने के लिए मैं ये कहूँगी कि मेरी तो उम्र हो गई और पूरी उम्र हम जी लिए, और हमने अपने बच्चों के लिए भी जितना हो सका सब किया, और एक दूसरे से अलग भी हो गए एक तरह से बिल्कुल ही, क्योंकि हमें अपनी बेटी को संभालना था। तो मास्टर जी ने भी मुझे पूरी आज़ादी दे दी कि अपनी बेटी को संभालो। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कोई भी मेरे ऊपर नहीं रखी, और वो अपने कपड़े भी खुद धो लेते थे, तो अपना सारा काम खुद कर लेते थे और मुझे मतलब भेज देते थे मेरी बेटी का काम करने के लिए या उसको संभालने के लिए। तो एंड टाइम तक यही हुआ कि मैं उनके पास नहीं रह सकी। इस बात का मुझे दुख है बहुत। तो खैर, हम दोनों ने अपने बच्चे के लिए किया, जो भी किया हमने हमारी बेटी के लिए किया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो देखिए, आपसे बात करते करते मेरे कितने काम हो गए। किचन की सारी सफाई हो गई और आज मैंने सारी सफाई कर ली। और कोई ना कोई दिन मैंने आपसे कहा ना कि मैं बना के रखती हूँ कि आज सोमवार है, तो सोमवार का दिन मैंने बना के रखा और सुबह से ही काम में लग रही हूँ। और शाम को मुझे बड़े बनाने हैं, दाल के बड़े, क्योंकि आज 13 तारीख है और 14 को फिर संक्रांति है। तो मेरी बेटी और दामाद को मैंने ऐसे ही कह दिया कि नाश्ता करने आ जाना, बड़े पकोड़े और गुलगुले का। तो मैंने दाल भी भिगो दी है और किचन की सफाई कर रही हूँ। और इतना काम करने में मेरे हाथ और पैर दोनों ऐंठ जाते हैं, लेकिन बस यही है कि मैंने काम शुरू कर लिया तो उसका ख़त्म तो उसको करना ही है, क्योंकि बहुत फैल गया काम और दूसरा काम और फैला लिया। तो शाम के ब्लॉग में मेरी बेटी और दामाद, नए दामाद जी आएंगे, वो ब्लॉग आपको मैं कल दूंगी, तो ज़रूर देखिएगा वो ब्लॉग। उसमें मैंने बड़े गुलगुले और पकोड़े बनाए हैं और मेरी बेटी दामाद आए हैं। दोहिता तो मेरे पास ही है और वो रहेगा भी। और देखिए, वो मेरे पास ही आता रहता है नानी नानी करता हुआ, और मेरे से बहुत सारी बातें करता है। जब नानी काम में लगी रहती है तो उसका मन नहीं लगता, वो कमरे से उठ के आता रहता है। तो मैंने उससे बोला आजा आजा, वो हटने लगा वीडियो से, तो मैंने कहा आजा। तो ये 3 जो मैं बास्केट लाई थी वो मैं किचन में अब रख रही हूँ। और देखिए आप, मेरी किचन एकदम चमाचम हो जाएगी। और इस उम्र में भी मैं अपनी किचन को एकदम चमकती हुई रखती हूँ, क्योंकि शुरू से शौक़ है किचन को चमकाने का। तो मेरी किचन देखिए, आप लास्ट में देखेंगे कि बिल्कुल चमक जाएगी। अभी मैं धीरे धीरे इसको जमा रही हूँ। सब जगह के मैंने अखबार बदले हैं और सारे डब्बों को मतलब एक साथ किया, लाल रंग के एक साथ किए, ब्राउन रंग के एक साथ किए, और ऐसे करके मैंने किचन को सही किया। काफ़ी दिन से किया नहीं था, तो सोच रही थी करूँ, लेकिन हम जब कोई काम शुरू कर देते हैं ना, तो उसका एंड तो आता ही है, तो उसे एंड भी करना पड़ता है हमें। तो शुरू कर दीजिए कोई काम और एंड तो आएगा ही उस काम का। तो मैंने आज शुरू कर दिया, हालांकि हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बस शुरू कर दिया। और आज का दिन मेरे पूरा दिन बिजी रहा, क्योंकि शाम को मुझे बड़े वगैरह बनाने हैं। तो किचन की सफाई करने के बाद मैं दोबारा फिर लग गई थी। तो वो अगली ब्लॉग में देखेंगे आप कि मैंने चटनी बनाई, दाल पीसी,
और उस घर की फिर सफाई की, बेटी आने वाली होती है तो हम घर की सफाई भी करते हैं। तो ऐसे करके शाम के ब्लॉग में आप देखेंगे। और अभी देखिए, अभी तक भी पूरी किचन मेरी जमी नहीं है। तो किचन जम जाएगी, मैं पूरा आपको व्यू दिखाती हूँ किचन का। और सारी चीज़ें मैंने मतलब साफ़ की जितना हो सका। तो ऊपर ऊपर की सारी किचन साफ़ हो गई है। और एक दिन इसकी जो नीचे की सारी स्लैबें हैं, मतलब जो भी रैक्स हैं नीचे, उनको भी साफ़ करूँगी। तो थोड़ा वक्त भी कम मिलता है और इतनी हिम्मत भी नहीं होती है आजकल मेरे काम करने की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि काम कर लूँ, क्योंकि शुरू से ही किया है। मैं अपनी मम्मी के घर से ही काम करती हुई आ रही हूँ। मेरी मम्मी भी बीमार रहा करती थी, तो मैं 15 साल की ही काम में लग गई थी। तो उसके बाद से आज तक 67वां साल चल रहा है मेरा, 67वां साल चल रहा है। 66 साल के बाद 6 महीने और हो गए हैं। तो मैं 67 की होने वाली हूँ। एक कमेंट आया था, आप कौन से सन में हुई हैं? तो मैं 1958 में हुई थी। तो मतलब 66 साल हो के और 6 महीने ऊपर और हो गए हैं। तो समझो 67 वर्ष की हूँ मैं, 67 वर्ष की हूँ मैं। और मेरा मतलब मुझे इस बीच में कभी भी कोई आराम नहीं मिला। तो ये देखिए, मेरी किचन चमक गई और मुझे किचन चमचमाती बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो गई। आरओ में मेरा हाथ नहीं जा रहा है। बाकी मैंने सारी सफाई कर ली है। ये पैर में नीचे रखने का भी मैंने बनाया हुआ है खुद हाथों से। कभी आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि आटे की थैली भर के और मैंने ये बनाया हुआ है। तो जो पुरानी बेड शीट वगैरह होती हैं, उनको हम काम ले सकते हैं इस तरह के बिछाने वाले बनाकर। तो मेरी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मैंने मेरे चैनल में डाल रखी है ये वाली वीडियो भी, कि हम पुराने कपड़ों से किस तरह से काम ले सकते हैं, पुराने कपड़ों को। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।